जी। अच्छा, आप लोग AIMSS मतलब क्या है, इसका मोटिव क्या है सर? ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन ये देश के 21 राज्यों में काम करता है। मैं इसकी अखिल भारतीय सचिव मंडल सदस्य रचना अग्रवाल हूँ। और हम लोग लगातार ये जो पहलवान महिलाएं हमारी जो देश का गौरव हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनके द्वारा जब से ये इशू उठाया गया है और ये यहाँ पर धरना दे रही हैं, हमारी जो दिल्ली यूनिट है उसकी हमारी जो महिलाएं हैं वो लगातार उनके साथ यहाँ मौजूद हैं। और पूरे देश भर में भी हम लोग लगातार अखिल भारतीय विरोध दिवस के रूप में और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन का अभियान चलाकर हम लोग पूरे देश भर में इस मूवमेंट को लगातार चलाए हुए हैं। हम लोग का जो कहना है और हम जो मानते हैं कि ये दरअसल पहला और आखिरी मामला नहीं है। पहलवानों के साथ जो मामला सामने आया है, जो विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने जो आरोप लगाए हैं, बहुत गंभीर आरोप हैं ब्रजभूषण शरण पर। और पहले से भी उनके पास उनकी अपराध की एक पूरी लिस्ट है जिसमें बहुत एक से एक गंभीर आरोप उनके ऊपर हैं। लेकिन जो समझ में आता है कि वो बहुत बड़े माफिया या मतलब जो है बाहुबली नेता के रूप में हैं, और एक तरह से बाहुबली कहकर जो गुंडागर्दी है उसको एक तरीके की मान्यता हमारा समाज देने लगा है। लेकिन जाहिर है कि ये सही तो नहीं है। और ये पहला मामला इसलिए नहीं है कि इसके पहले हमने कुलदीप सेंगर को भी देखा है, चिन्मयानंद को भी देखा है, अंकिता भंडारी के केस में भी FIR लॉन्च करने के लिए भी हमें काफी लड़ना पड़ा है और आज भी लड़ रहे हैं वहां पर उत्तराखंड में। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यही हाल है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद तो FIR हो पाई है। तो सबसे ज्यादा जो चिंताजनक बात है वो ये है कि हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है आज वो प्रश्नों के घेरे में है। आज आम आदमी किस पर विश्वास करे, किससे न्याय मांगे? मोदी जी बैठे हैं उधर, इधर अमित शाह जी मतलब क्या कहें, जो खुद अपराधी हैं, जो तड़ीपार रहे, वो गृह मंत्री हैं। तो ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं और उनका जो नियत और तरीका है वो भी हमने देख लिया। अभी तक सारे मामलों में बिल्किस बानो के अपराधियों को छोड़ दिया गया, फूल मालाएं पहनाई गई, कुलदीप सेंगर को बचाने की कोशिश की गई, तिरंगा यात्रा निकाली गई, क्या नहीं हुआ। तो ये जो सारा मामला दिखा रहा है कि इनका चरित्र ही ऐसा है। ये जो सामंती मानसिकता है, महिलाओं को यूज करने की मेंटालिटी इनकी रग रग में है। तो सिर्फ भाजपा ही नहीं है, हमारे समाज में भी जो है बची हुई है बहुत बड़े पैमाने पर। तो हम जो ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन के लोग हैं, हम लोग लगातार जो है मूवमेंट गठित कर रहे हैं इस चीज के लिए कि हमारे देश में नवजागरण के मनीषियों ने जो लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने का संघर्ष किया था उसको तेज किया जा सके, ताकि हमारे समाज की जड़ों में ये जो मट्ठा दे रहा है एक तरीके का, ये जो सामंती चिंतन जिसके कारण महिलाएं हो या जाति आधारित भेदभाव हो या धर्म आधारित भेदभाव हो, ये दिन दूना और रात चौगुना समस्याओं को क्रिएट कर रहा है। इससे हमारे समाज को मुक्ति मिल पाएगी। अच्छा मैम, एक चीज मतलब यहाँ पे चली, जैसे देखिए पहलवानों को तो सपोर्ट मिल रहा है, बट कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब ये जो धरना प्रदर्शन या जो प्रोटेस्ट है ये पॉलिटिकल एंगल ले रहा है। इस पर आप लोग की क्या राय है? जी देखिए, पहली बात तो ये जो कहर है ना, ये सिर्फ कमजोर करना चाहते हैं। अगर हाँ पॉलिटिकल बोला जा रहा है तो औरतों को करना चाहिए, होना चाहिए, अपने हक के लिए लड़ने के लिए राजनीति में भी उतरना चाहिए महिलाओं को। नहीं मैम, जैसे प्रदर्शन में पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ रहा है, अभी हम देख रहे हैं बहुत से संगठन, पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ पर नेता एकत्रित हो रहे हैं। राजनीति का विषय होना चाहिए समाज की समस्याएं, उसी के लिए तो राजनीति है। तो महिलाओं पर क्राइम का बढ़ना समाज की आज सबसे बड़ी समस्या है। तो हमारे लिए तो ये मतलब हम जो देख रहे हैं कि हम ये वैक्यूम पा रहे हैं कि ठीक है, सत्तासीन पार्टी के लोगों के द्वारा क्राइम किया गया तो पहले विपक्ष मजबूती से खड़ा होता था उसके खिलाफ और लड़ता था, जो पीड़ित है उसके साथ खड़ा होता था। लेकिन यहाँ कोई खुलकर दिखाई आपको नहीं देगा, बल्कि दबे छुपे रूप में अलग अलग नाम से अलग अलग सामाजिक संगठन या फोरम के उससे वो लोग आ रहे हैं। ये हो सकता है, लेकिन ज्यादा जो दिखाई दे रहे हैं किसान यूनियन के लोग हैं, आम सामाजिक समाज सेवी हैं, वो लोग ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। पॉलिटिकल लोग ज्यादा नहीं आ रहे हैं। हमारा तो मानना है कि उनको आना चाहिए था, नहीं तो किस चीज की पॉलिटिक्स करते हैं। पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है देश की समस्याओं को उठाना। तो जब आप देश की समस्या, जो महिला समस्या है इतनी बड़ी, उसको नहीं उठा पा रहे हैं तो आप तो राजनीति कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि आप पता नहीं कहाँ डूबे हुए हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि राजनीति इस मुद्दे पर होनी चाहिए, ना कि ये जो फालतू बातों पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके जो राजनीति चला रखी है, वो राजनीति असल राजनीति नहीं है। अच्छा मैम, ये जो आरोप लगाए गए हैं उस पर कुछ लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं ब्रजभूषण सिंह को, वो लोग ये बोल रहे हैं कि पुरानी तस्वीरें जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं कि साक्षी मलिक ने किसी समय में उनके साथ फोटो डाली थी, और अगर यौन शोषण उत्पीड़न था तो फिर ये फोटोज क्यों। और फिर साक्षी मलिक का बयान आता है कि हमारी मजबूरी थी उनको, क्योंकि वो नकारात्मक हमारे खिलाफ कुछ हो सके। तो इस बारे में आप लोग का क्या कहना है?
इसमें मतलब मैं जो कहना चाहती हूँ कि दरअसल हमें एक पूरे सिनारियो को समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति रेसलर फेडरेशन का अध्यक्ष है और इतने वर्षों से है और वो इतना ताकतवर है, जब जो बच्चियां बचपन से पहलवान होने का सपना लेकर उसी फील्ड में गई हैं और उसके अलावा उन्होंने दुनिया नहीं देखी है, उस स्थिति में जब वहां पर वो अंदर क्राइम देख रही हैं या अंदर वो इस तरह का व्यवहार देख रही है, तो वो सख्ते में आ जाती है, पर वो कुछ उसके खिलाफ तुरंत कुछ करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हम गोल्ड मेडलिस्ट हुए, जब हमारा नाम दुनिया में पहुंचा, तब हमारे अंदर वो हिम्मत आई है कि हम कुछ बोल सकते हैं। और जब हम इतने पुराने हो गए, विनेश फोगाट ने भी कहा कि ठीक है, नई लड़कियों के साथ मान लो कभी कुछ हो गया तो एक बात होती है, लेकिन हम लोग जो इतने पुराने हो गए हैं इस फील्ड में, हम लोगों तक को अभी भी जो है इस तरीके से ये किया जा रहा है, तो मतलब ये तो अति हो गई है। और वो जैसा बोली हैं कि 14 साल की तक बच्चियां जो आ रही हैं रेसलिंग की फील्ड में, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। पहले तो 1-2 लड़कियों के साथ ऐसा होता था, अभी कोई भी लड़की बख्शी नहीं जा रही है। तो ये बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है ये रोग की तरह, इसलिए हमारे लिए मजबूरी हो गई कि इसके खिलाफ लड़ा जाए। मैम, ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनमें पहलवानों ने बोला कि धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या लगता है कहाँ पे खत्म होगा या किस चीज के बाद ही खत्म होगा? खत्म जब होगा, जबकि इंसाफ मिलेगा। अब ब्रिजभूषण सिंह जो है वो जेल के अंदर जाएगा, जब खत्म होगा, और उससे पहले खत्म नहीं होगा। ये मांग हमारी बहनों का है और साथ साथ जितने भी ये देश के समर्थक है, सभी का मांग यही है कि जब तक धरना नहीं खत्म होगा, जब तक ऐसे मुजरिम जो है सलाखों के पीछे नहीं तो जाएंगे। क्या लगता है अभी और सपोर्ट मिलने की संभावना है? पूरा देश अब और ज्यादा जागरूक होगा? हाँ, ज्यादा होगा, मेरी तो अपील है। और हम लोग जो है ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की तरफ से पूरे उसमें प्रोटेक्ट डोर टू डोर जा रहे हैं, विचार भी चला रहे हैं और छोटे छोटे मुहिम और ये सब कर रहे हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जुड़े। इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों की तादाद अभी कम है, तो उस चीज को और बढ़ाने की जरूरत है और उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ एक की नहीं है, ये सबकी लड़ाई है। और खास करके उस बेटी को इंसाफ दिलाने की बात है, जो बेटी देश की गौरव है, जो देश विदेशों में जिनका नाम है, उनको जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो आम जो बेटियां हैं उनको कैसे इंसाफ मिलेगा। तो इस बार जो है मुजरिम जुर्म करके वो बाहर नहीं रहेगा, वो जब तक सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, जब तक हम इनके लड़ाई में यही कहना है कि भाई जब तक ब्रिजभूषण सिंह सलाखों के पीछे नहीं रहेंगे तब तक ये धरना प्रदर्शन नहीं रुकेगा। और पहलवानों ने भी यही कहा है। अब ये देखना होगा कि आगे अब क्या कार्रवाई होती है सरकार की तरफ से, क्या ब्रिजभूषण सिंह जेल जाएंगे या फिर नहीं, या फिर आगे कुछ और मामला सामने आता है।